कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज, आज एक बार हम फिर से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन है नो कांटेक्ट में हैं, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या लेस कांटेक्ट में है, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, किन हालात में हैं, किस सिचुएशन में हैं, आगे इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचा है उन्होंने, आपसे कांटेक्ट करेंगे तो कब तक करेंगे, करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम थोड़ा देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक इंसाइटफुल रीडिंग करेंगे गाइज, हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह ये जो रीडिंग है एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है गाइज, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऑलराइट, ओके। सो यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर फिलहाल लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट में हैं, तो उनकी करंट सिचुएशन क्या है, फिलहाल वो क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका क्या टेक है इस रिलेशनशिप के बारे में। प्लीज़ डिवाइनली गाइड कीजिए। ऑल स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, Mother Earth, Sky Father, angels and sisters, all my spirit guides, please angels help कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, वाओ, 6 of cups, how beautiful is that, very 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 beautiful। ओके, ठीक है, 6 of cups, Cancer, Pisces, Scorpio। ओके, दी मून। ओके, ऑलराइट, और देख लेते हैं गाइस कि क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या चाहते हैं आखिर। Princess of Cups, very beautiful। Cancer, Pisces, Scorpio। एक कार्ड और लेंगे इस डेक से गाइस, just one more card with this deck। दो कार्ड आए थे गाइस, तो हम एक काम करेंगे, दोनों ही कार्ड्स को ले लेंगे। ओके, ठीक है। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है गाइस। यहाँ पर 10 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, ऑलराइट, ठीक है गाइस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास हैं यहाँ पर दी हाई प्रीस्टेस, जो कि यहाँ पर हमारे पास रिवर्स में है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। चलिए गाइस, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं दूसरे डेक से और फिर हम रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। ओके, चलिए। सो यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड कीजिए और बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर हैं जो फिलहाल नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, वो मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या इनका टेक है इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या इनकी मंशा है, क्या इच्छाएं हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, ऑलराइट। सो गाइज देखिए, यहाँ पर विद दिस 6 ऑफ कप्स आपको याद तो बहुत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जिनको ये याद कर रहे हैं। जब भी आपके साथ अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स शेयर करते होंगे, उन सारे मोमेंट्स को, उन सारे पलों को ये मुझे यहाँ पर याद करते हुए दिखाई देते हैं। चलिए गाइस देखिए, यहाँ पर हार्मनी का कार्ड हमारे पास निकल कर आया है। यहाँ पर बहुत सारी हार्मनी चाहते हैं ये इस रिलेशनशिप में, आपके जो पार्टनर हैं। और गाइस देखिए, यहाँ पर 10 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हार्मनी इज नंबर ऑफ 10। यहाँ पर भी 10 नंबर हमारे पास आया है निकल कर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 10 नंबर या फिर अक्टूबर का महीना, किसी महीने की 10 तारीख, 10 दिन, ये किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 दिन, 10 हफ्ते, 10 घंटे, 10 महीने, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं दूंगी गाइज। ओके, ऑल राइट। ओ
नॉथिंगनेस। ओके, ठीक है, 2 कार्ड्स और लेंगे गाइस इस डेक से हम। ओ प्लेफुलनेस। एक कार्ड और लेंगे गाइस विद दिस डेक, जस्ट 1 मोर कार्ड। ओके ओके, एंड अगेन द नंबर 10 गाइज। यहाँ पर 10 नंबर से काफ़ी कुछ यहाँ पर इस रीडिंग में रिलेशन समझ में आता है गाइज। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास निकल कर आया है एंड चेंज। दिस इज ऑल्सो नंबर 10 गाइज। क्या बात है गाइज, यहाँ पर 5 बार 10 आया है। 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5। 5 बार यहाँ पर गाइज 10 नंबर निकल कर आया है। क्या बात है गाइज, यहाँ पर कोई तो है जिनको 10 10 10 बहुत नज़र आ रहा होगा, या तो यहाँ पर कुछ ख़त्म होने वाला है और कुछ यहाँ पर कुछ नई शुरुआत होने वाली है गाइज। बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर इस रीडिंग में निकल कर आया है। कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस होने वाले हैं, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं गाइज। ओके, लेकिन इस रीडिंग में हम आगे बढ़ें उसके पहले यहाँ पर मैं जो है कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूँगी, उसके बाद हम इस रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर आपके लिए आपकी लव लाइफ में और क्या आने वाला है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और क्या लेकर आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये एक बार देख लेते हैं। क्योंकि इस रीडिंग में काफ़ी कुछ ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ एंडिंग्स भी नज़र आते हैं। सो एक बार देख लेते हैं, देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपके लिए और क्या निकल कर आता है यूनिवर्स, और क्या यहाँ पर इनके लिए निकल कर आने वाला है। एक बार देख लेते हैं। एंड गाइस सी व्हाट हैज़ कम फॉर यू। डेटिंग इज़ द कार्ड हियर फॉर यू। सो अभी हम इसको यहाँ पर रखते हैं और बाद में हम इसको सीधा कर लेंगे कार्ड को। ओके, सो फिलहाल हम इसको यहाँ पर रखते हैं गाइस। ओके, यूनिवर्स गिव मी 2 मोर कार्ड्स। I want 1 more card here. Okay, the garden. All right, universe, please give me 1 more card. And here we go with forgiveness. All right, so यहाँ पर भी हमें 3 कार्ड्स मिल चुके हैं गाइस, और यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक निकल कर आया है मैनिफेस्टेशन। ओके, ऑल राइट, ठीक है, चलिए। सो अब हम रीडिंग को यहाँ पर करेंगे गाइज स्टार्ट। सो पहला ही कार्ड हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था गाइज, यहाँ पर पहला ही कार्ड हमारे पास जो निकल कर आया था वो है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। गाइज ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी पसंद चाहे ये नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको मिस करते हैं मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने जब आपके साथ में रिलेशनशिप तोड़ा या फिर ये जब आपसे दूर गए, नो कांटेक्ट में हुए, तो इन्होंने आपको कोई रीज़न नहीं दिया, बिना बताए, बिना कुछ कहे ये आपसे चले गए, आपसे मुंह मोड़ लिया। काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्होंने आपसे छुपाई हैं। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मून से हमको मिलते हैं। एक यहाँ पर इमेच्योर एनर्जी की एक फीलिंग मिलती है इस पूरी रीडिंग में। अगर आप देखें गाइस, एक इमेच्योरिटी की बहुत ज़्यादा यहाँ पर फीलिंग मिलती है। ऐसा लगता है कि चाहते हैं, अंदर बहुत सारा प्यार है इनके आपके लिए, लेकिन ये फिर भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कई बार चीज़ों को प्रेजेंट कुछ और तरह से करना चाहते हैं, लेकिन इनसे हो कुछ और जाता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के केस में यहाँ पर कि ये शायद आपको मनाने के लिए आए होंगे, आपसे बात करने के लिए आए होंगे, लेकिन ये आपकी कॉन्वर्जेशन जो है वो एंड अप हो गई होगी लड़ाई झगड़े में, और इन्हीं की साइड से इन्होंने कुछ ऐसे इमेच्योर टॉक्स किए होंगे या कुछ ऐसी इमेच्योर इन्होंने ऐसी हरकतें की होंगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई होंगी, और जिसके चलते जो है यहाँ पर आपके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे मनमुटाव होता हुआ दिखाई देता है। फॉर फ्यू ऑफ यू गाइज, आपके जो पर्सन है इनको बहुत बोझिल महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में यहाँ पर गाइज पूरा जो ये ब्लेम है अपने ऊपर लेते हुए मुझे दिखाई देते हैं। इस रिलेशनशिप में जो भी प्रेशर है पूरा अपने ऊपर लेते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये अलग हो गए हैं आपसे, लेकिन इसका पूरा बोझा जो है इनके दिल पर, इनके कंधों पर खुद को महसूस कर पा रहे हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो खो दिया है
चीज़ को खोने के बाद जो इन पर इमोशनल बर्डन आ गया है, उस इमोशनल बर्डन को ये सह नहीं पा रहे हैं। इनको मरने तुल्य जैसा दर्द हो रहा है गाइस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन में मुझे जो है आपके पार्टनर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि खुद से ही इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ गलत कर लिया आपसे दूर जाकर। इस तरह का फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के केस में गाइज यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी मुझे ये भी नज़र आती है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर गलतफहमी के चलते आपसे दूर हो गए हैं। इनको ऐसा लगता है फिलहाल इनके करंट फीलिंग्स में कि आपने जो इनके साथ किया अच्छा नहीं किया। इस रिलेशनशिप का बोझा ये अकेले ढोते रहे और आपने जो है सिर्फ इस रिलेशनशिप में लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं है। और कुछ लोगों को आपके पार्टनर जो है गाइज बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर ये मैं बात कह रही हूँ कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, यहाँ पर इस तरह के फीलिंग्स होते हैं कि जैसे आपने इनके साथ कुछ धोखा किया है और आपने कुछ ऐसा कृत्य या ऐसी कुछ हरकतें की हैं जो कि एक डिसलॉयल्टी और एक चीटिंग को दिखाती हैं और एक टॉक्सिक बिहेवियर को दिखाती हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। और आपके कुछ ऐसा करने से इनको बिल्कुल इनके दिल को आघात पहुंचा है। इनको ऐसा लगा है कि इनकी पीठ में किसी ने खंजर घोंप दी हो। कुछ लोगों के केस में गाइज आपने अपने पार्टनर के लिए किसी से जाकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्होंने आपके पार्टनर को जाकर सब कुछ बता दिया है कि आपके पार्टनर के लिए आपने इस तरह की कुछ बुरी बातें कही हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बुरा लगा हुआ है और वो अब आपसे बात करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने आपसे दूरियां यहाँ पर बना दी है। ये बात बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए थी गाइज, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इस रिश्ते में जो भी दूरियां आई हैं उसके लिए खुद को जिम्मेदार यहाँ पर मान रहे हैं। अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग साथ में होते दोनों तो हम पूरी दुनिया जीत सकते थे। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर इनके दिल में आती है। आपके साथ पूरा दुनिया देखने का जो है इन्होंने सपना देखा है और उस सपने को पूरा भी करना चाहते हैं। यहाँ पर गाइज आप में से कुछ सेट ऑफ पीपल यहाँ पर ऐसे हैं जो एक दूसरे से अब तक मिले नहीं हैं और सिर्फ आप लोगों की जो बात है वो किसी सोशल प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुई थी और अब तक आप लोग सिर्फ फ़ोन पर ही बातें करते हैं या वीडियो चैट्स करते होंगे। आप दोनों अब तक पर्सनली एक दूसरे से मिले नहीं हैं। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। गाइज एक बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल है, समझिए अराउंड 5 to 10% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कि पता है कि वो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन आप दोनों ने ही अब तक एक दूसरे को यहाँ पर बताया नहीं है कि आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन दोनों ही प्रेशर ले रहे हैं कि दोनों ने ही एक दूसरे को बताया नहीं है। और कोई एक इंसान यहाँ पर ऐसा है जो कि चाहता है कि आप भी इक्वली यहाँ पर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें और इक्वली अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर शेयर करें, क्योंकि दूसरा इंसान चाहे आपसे कह नहीं रहा है लेकिन उन्होंने अपनी एक्शंस से आपको बताया है कि वो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो हैं थोड़ा सा मुझे यहाँ पर पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह के फीलिंग्स भी यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं। गाइज यहाँ पर देखिए एक बहुत मेजर चेंज होने वाला है आपके लाइफ्स में, ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। 10 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए। और 10 नंबर की यहाँ पर बात करते हुए मुझे यहाँ पर ये भी महसूस होता है कि एक बड़ा चेंज जो है वो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आने वाला है। सो ये जो बड़ा चेंज है गाइज, ये चेंज ये कई लोगों के लिए, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए जो चेंज है ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक हार्मनी लेकर आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए मुझे दिखाई देते हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जी में हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। एक बहुत ही इनोसेंट फीलिंग होती है ये, जिसमें कि इंसान बहुत अंदर से उनकी जो इच्छाएं होती हैं, अंदर से जो एक टुगेदरनेस की फीलिंग होती है उसको महसूस करना चाहते हैं, आपका साथ पाना चाहते हैं, अपने लवर को बहुत ही मिस करते हुए दिखाई देते हैं। नॉथिंगनेस, अभी ये जो एक टाइम फ्रेम, एक जो गैप उनके लाइफ में आ गया है, इस गैप में काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक जो बोलते हैं ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं।
आप दोनों ने जो भी टाइम स्पेंड किया है, जो मेमोरीज़ आपके हैं, उन मेमोरीज़ को ये मुझे याद करते हुए दिखाई देते हैं। नो कांटेक्ट में है लेकिन फिर भी हमेशा आपकी यादों में खोए रहते हैं। 24/7 इनके दिल में अगर कुछ रहता है ख्याल, तो वो आपका ख्याल यहाँ पर इनके दिल में रहता है। बहुत सारे फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस छुपाए हुए हैं गाइज़, और जब भी आपसे मिलेंगे तो ये आपको जो है अपना हाले दिल बताएंगे। गाइस देखिए, इस पूरे रीडिंग में एक बात तो यहाँ पर समझ में आती है कि ये आपको सिर्फ चाहते प्यार करते नहीं हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और इनका मैनिफेस्टेशन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे काम करता हुआ दिखाई देता है गाइस। देखिए, अगर हम ये कार्ड्स देखते हैं जो मैंने आपके कार्ड निकाले थे, और आपके पार्टनर की हमने करंट फीलिंग के जब कार्ड निकाले, उसके बाद में हमने ये कार्ड निकाले थे कि तो अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये हैं तो फिर आगे और क्या होने वाला है, क्या आपका प्यार आपके लिए लेकर आने वाला है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड हमारे पास निकल कर आया था डेटिंग। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग में बताया कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको कॉल करने वाले हैं, आपको मैसेज करने वाले हैं, आपसे मिलने वाले हैं, आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, या आपको कहीं डेट पे ले जाने वाले हैं। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं गाइस। ये आपको एक प्रपोजल देंगे कि प्लीज़ आप डेट पर चलिए, और ये आपको डेट पर लेकर जाने वाले हैं अपने साथ। ये भी पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों के साथ में कि ये जो है आपको डेट पर ले जाकर वहाँ पर आपको प्रपोज करेंगे, आपको गिफ्ट देंगे, और कुछ लोगों के केस में ये आपको मैरिज प्रपोजल भी दे सकते हैं। इस तरह के फीलिंग्स भी यहाँ पर मिलते हैं गाइज। आपको यहाँ पर देखिए गाइज, आपके लाइफ में चाहे जो भी हुआ हो, चाहे जिस भी तरह के सिचुएशन रहे हों आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेकिन यहाँ पर जो है एक फॉरगिवनेस की फीलिंग जो है वो हमेशा आपको रखनी है, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे अपने पार्टनर के लिए हो। तो अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं डेट के लिए, आपको प्रपोज करते हैं, आपसे कहते हैं डेट पे जाने के लिए, और डेट पे ले जाकर आपको वहाँ प्रपोज करते हैं, और अगर आपसे माफ़ी मांगते हैं, तो आपने जो उनके साथ किया है आपको खुद को भी माफ़ करना है, और उन्होंने अगर आपके साथ कुछ किया है तो आपको उस चीज़ को भी माफ़ करना है। देखिए, यहाँ पर कई बार 10 नंबर निकल कर आया है। 10 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो यहाँ पर एक बुरा साइकिल कंप्लीट होकर अगर एक अच्छे नई शुरुआत की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लेकर ज़िंदगी में आता है। तो ये फॉरगिवनेस जो है ये काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस को हमारी लाइफ में लेकर आते हैं। सो गाइज, यहाँ पर खुद को भी माफ़ करिए और अपने पार्टनर को भी माफ़ कीजिएगा अगर वो उनसे अगर कुछ गलती हो गई है, और अगर फिर भी वो आपसे आकर माफ़ी मांग रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ा जाए और पीछे मुड़कर ना देखा जाए, तो प्लीज़ गाइज माफ़ कीजिएगा उनको, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर आपके पास वापस आने वाले हैं। और ये जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, ये पूरी तरह से यहाँ पर मुझे इसका दी एंड होते हुए दिखाई देता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए। थर्ड कार्ड हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया था गाइज, द गार्डन। देखिए गाइज, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। यहाँ पर गाइज, यहाँ पर आपके लिए क्लियर कट मैसेज ये निकल के आता है कि आपका जो रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप होता है गाइज, प्यार मोहब्बत का कोई भी रिलेशनशिप हो, इस रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि ये जो रिश्ते होते हैं वो एक गार्डन की तरह होते हैं। जैसे कोई प्लांट होता है, आप उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो वो उतनी ही अच्छी तरह से पनपता है। तो आपका जो रिलेशनशिप होता है वो भी एक गार्डन की तरह होता है। उसमें जब तक आप प्यार का पानी डालते रहेंगे, विश्वास की खाद डालते रहेंगे, वो रिश्ता हमेशा अच्छे से पनपता रहेगा। सो यहाँ पर गाइज आपके लिए क्लियर कट और स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आता है, और वो मैसेज ये है कि अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं तो आपने बिना कुछ लड़ाई झगड़ा किए, बिना कुछ मेस क्रिएट किए, यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लेना है, और कोई यहाँ पर आपको मेस क्रिएट नहीं करना है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो निकल कर आया है, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन गाइज। यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन आपको ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उनका मैनिफेस्टेशन जो है ऑलरेडी काम कर रहा है। यहाँ पर इस तरह के फीलिंग्स मिलते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपने पर्सन को सोचिए, एंड आई एम श्योर यहाँ पर क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड निकल कर आया है, आई एम श्योर कि आप में से कई लोग जो हैं अपने पार्टनर को आप भी मैनिफेस्ट कर
कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन भी काम कर रही है गाइस। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो अगर नहीं कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन, तो प्लीज़ मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कीजिए गाइस, क्योंकि मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आपका पूरी तरह से काम करेगा। इस तरह के फीलिंग्स इस रीडिंग में कम्प्लीटली मिलते हैं। और यहाँ पर गाइस देखिए, आप में से एक बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल है जिनके लिए हाई प्रिस्टेस यहाँ पर रिवर्स में है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ गाइस कि अगर आपके पार्टनर किसी और के लिए, अगर आप दोनों के बीच में यहाँ पर अलगाव आ गया था, दूरी आ गई थी, या किसी और के साथ में आपके पार्टनर जिंगल मिंगल होने लगे थे, तो यहाँ पर 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। यहाँ पर आपके पार्टनर का उनके साथ में सब कुछ अलग होने वाला है। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस रिवर्स में है, आपके पर्सन उनको छोड़कर वापस आपके पास कम बैक होने वाले हैं, और ये बात की यहाँ पर इस रीडिंग में कंप्लीट श्योरिटी मिलती है। सो फॉर नाउ गाइज, यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।